हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोदी जी की सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए बीजेपी अब लोगों को 11 साल की उपलब्धियां गिना रही है। गिना नहीं रही, एक्चुअली समझा रही है। समझाना पड़ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि मोदी जी ने आज तक जिसके लिए जो काम किया वो उसी को समझ में नहीं आया। जैसे किसान कानून, किसानों को समझ में नहीं आए। जीएसटी, व्यापारियों को समझ में नहीं आई। अग्निवीर, सेना को समझ में नहीं आई। ताली थाली, डॉक्टरों को समझ में नहीं आई। और नोटबंदी किसी को समझ में नहीं आई। नोटबंदी को तो खुद मोदी जी ऐसे भूल गए हैं जैसे शादी के बाद आदमी पुरानी बंदी को भूल जाता है। हाँ, कभी कभी पीने के बाद रात को याद आ जाती है, इसलिए आदमी 8 बजे लाइव आकर अनाप शनाप बकता रहता है। लेकिन एक बात तो है कि मोदी जी की कोई स्कीम किसी को बेशक समझ में ना आई हो, लेकिन मोदी सपोर्टर्स को फटाक से समझ में आ जाती है। जैसे किसान कानून, उन लोगों को 1 मिनट में समझ में आ गए थे जिन लोगों को यह तक नहीं पता कि गेहूं का पेड़ होता है या पौधा। जीएसटी, उन लोगों को पहले ही दिन समझ में आ गई थी जिन लोगों को यह तक नहीं पता कि जीएसटी कोई नया टैक्स है या आईपीएल की नई टीम। अग्निवीर स्कीम, उन लोगों को एक ही झटके में समझ में आ गई जिन लोगों की 7-7 पीढ़ियों में कभी कोई फौजी तो क्या, कोई होमगार्ड तक नहीं बना। भारत अब सारे देशों को पीछे छोड़कर विकास का विश्व गुरु बन चुका है। यह बात उन अंकल आंटीज को सबसे पहले समझ में आई जो खुद भारत छोड़कर विदेशों में बैठे हैं। मोदी सपोर्टर्स इतने समझदार हैं भाई कि इन्हें अर्थशास्त्रियों से पहले समझ में आ गया था कि अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। इसी खुशी में एक आदमी लोगों को लड्डू बांटने लगा, वो भी 5 किलो राशन वाली लाइन में। प्रेजेंट ही नहीं भाई, ये लोग इतने समझदार हो गए हैं कि अब इन्हें फ्यूचर भी दिखने लगा है। जैसे कि कोई भी आतंकी हमला होते ही ये लोग फटाक से समझ जाते हैं इस बार इलेक्शन में बीजेपी पक्का जीतेगी। देखो, मुझे पता है इस जोक से बीजेपी वालों को दिक्कत हो सकती है। मैं कहता हूं भाई, बुरा मत मानो, बिल्कुल बुरा मत मानो। इससे तो अच्छा है कि पूरी दुनिया के सामने ना मुझे झूठा साबित कर दो बिहार में हार के। दोस्तों, मोदी सरकार की 11 साल में जो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। और ये वो कारनामे हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, लेकिन इनके बारे में बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमने आज इनके बारे में जिक्र नहीं किया तो राजनीति तो बहुत छोटी चीज है, इंसानियत तक खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए एंड तक देखना और अपने दोस्त रिश्तेदारों से भी इसके बारे में बात जरूर करना। और मोदी सपोर्टर से भी मेरी अपील है कि भाई आप लोग भी मोदी सरकार की इन उपलब्धियों को जरूर सुनना, क्योंकि आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि भाई सरकार की अच्छी बातें भी बता दिया कर, कभी पॉजिटिव चीजों का भी जिक्र कर लिया कर, कभी तारीफ भी कर दिया कर। जबकि सरकार की पॉजिटिव चीजें दिखाने के लिए पूरी की पूरी केंद्र सरकार है, उसके 72 मंत्री हैं, 58 मंत्रालय हैं, लगभग 100 विभाग हैं, 20 राज्यों की सरकारें हैं। उन सरकारों में सीएम हैं, सैकड़ों मंत्री हैं, 1500 विधायक हैं बीजेपी के, 412 सांसद हैं, हजारों अधिकारी हैं, लाखों कर्मचारी हैं, 100 से ज्यादा न्यूज चैनल हैं, सैकड़ों न्यूज एंकर हैं, हर एक चैनल के 10 यूट्यूब चैनल भी हैं, सैकड़ों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, पूरा का पूरा बॉलीवुड है, बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, बड़े बड़े बाबा हैं, एनआरआई अंकल आंटीज हैं, रेडियो है, एफएम है, वेबसाइट्स है और व्हाट्सएप है। हजारों करोड़ रुपए का बजट है और करोड़ों कार्यकर्ता हैं। ये सब दिन रात 24 घंटे सरकार के बारे में पॉजिटिव बातें करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। लेकिन फिर भी मोदी सपोर्टर्स का यही रोना लगा रहता है, अरे रवीश कुमार तो कभी तारीफ करता ही नहीं। चलो आज हम तारीफ करते हैं। पता है मोदी सरकार की आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सैडिज्म। सैडिज्म का मतलब होता है दूसरों के दुख, तकलीफ और मुश्किलों को देखकर खुश होना। हर इंसान में ये थोड़ा बहुत नेचर होता है, जब हम दूसरों को दुखी देखते हैं तो कभी कभार खुश हो जाते हैं। ये आप में भी है, मुझ में भी है। लेकिन कुछ साल पहले तक लोगों के भीतर का ये सैडिज्म
काफी हद तक कंट्रोल में था। यही वजह है कि जब भी हम डिस्कवरी चैनल पर शेर और हिरण की रेस भी देखते थे तो सभी लोग टीवी के सामने बैठकर दुआ करते थे कि हिरण बच जाए, जबकि लोगों की ना हिरण से कोई दोस्ती है और ना ही शेर से कोई दुश्मनी। लेकिन किसी कमजोर के साथ खड़े होने की भावना, किसी को मुश्किल में देखकर दुखी होना, उसकी चिंता करना, इसी को सहानुभूति, एम्पैथी, करुणा, कंपैशन बोलते हैं। इसी ह्यूमन नेचर की वजह से ये दुनिया है, ये देश है, ये इंसानियत जिंदा है। लेकिन पिछले कई साल से एक तय कार्यक्रम के जरिए इस ह्यूमन नेचर को खत्म किया जा रहा है और लोगों के भीतर के सैडिज्म को ट्रिगर किया जा रहा है। इसलिए आज ये बड़ा कॉमन हो गया है कि लोग किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चलता देखकर खुश होते हैं। लोगों को खुशी मिलती है जब पुलिस किसानों पर, स्टूडेंट्स पर, बेरोजगारों पर, मुसलमानों पर लाठियां बरसाती है। लोगों को खुशी होती है जब किसी की मॉब लिंचिंग होती है, जब कोई भीड़ किसी को बेरहमी से पीटती है, मार डालती है, किसी गरीब की रेहड़ी तोड़ दी जाती है, किसी का ढाबा बंद करवा दिया जाता है, किसी का रोजगार छीन लिया जाता है। आज लोगों को देखकर खुशी होती है कि शेर हिरण को नोच नोच कर खा जाए। किसी की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार तोड़ दी जाती है, किसी की पार्टी तोड़ दी जाती है, किसी के विधायकों को खरीद लिया जाता है, किसी को ईडी सीबीआई का डर दिखाकर पार्टी में शामिल कर लिया जाता है, किसी को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया जाता है, किसी का शो रोक दिया जाता है, किसी की किताब बैन कर दी जाती है, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट उड़ा दिया जाता है, किसी का बायकॉट होता है। ये सब होने से निजी तौर पर आपका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप ये देखकर खुश होते हैं। इसी को सैडिस्ट बिहेवियर कहा जाता है। अभी करोड़ों लोग इस बिहेवियर को पाल रहे हैं, शायद ये सोचकर कि ये तो सिर्फ मोदी विरोधियों, विपक्षियों या मुसलमानों के खिलाफ ही वर्क करता है। लेकिन ये भ्रम है आपका। जब ये बिहेवियर वर्कआउट होने लगता है तो ये सारी हदें पार कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, यहां तक कि ब्लड रिलेशन तक को खा जाता है। आप पहले से ज्यादा उग्र, ज्यादा हिंसक, ज्यादा इंपेशेंट और नफरती होते जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से रिश्ते खत्म कर देते हैं और यहां तक एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। यह आज हो रहा है। मोदी सरकार की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है सोशल डिवाइड। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ साल में जनता दो हिस्सों में बट गई है, या तो आप मोदी समर्थक हो या मोदी विरोधी। इसका असर क्या हुआ? कुछ साल पहले तक लोग अपने हिसाब से जिस मर्जी पार्टी को वोट देते थे, जिस मर्जी नेता का समर्थन करते थे, लेकिन इससे निजी संबंधों पर कभी कोई असर नहीं पड़ता था। आप जिस मर्जी पीएम की आलोचना कर सकते थे, जब मर्जी सरकार की बुराई कर सकते थे, लेकिन आपको कोई देशद्रोही नहीं बोलता था। यहां तक कि कांग्रेस को वोट देने वाले लोग भी आपका ही साथ देते थे। लेकिन आज अगर आप सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोल दें तो कोई भाजपाई तो बाद में आपको चुप करवाने आएगा। उससे पहले कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, यहां तक कि आपका सगा भाई आपको देश विरोधी घोषित कर देगा। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये सब किया जा रहा है ताकि आप लोग एक नेता और पार्टी के प्यार में इतने अंधे हो जाओ कि कोई आपका अपना भी आपके सामने दूसरा पक्ष ना रख पाए। आपके ऊपर कोई फैक्ट, कोई दलील, कोई संवेदना, कोई सबूत असर ही ना करे। आप सिर्फ उतना ही बोलें, उतना ही सोचें जो आपकी पार्टी बताएगी। वो अगर कहेगी कि बलात्कारी बाबा की पूजा करो तो आप करोगे। वो अगर कहेगी कि आप हत्यारों की आरती उतारो तो आप उतारोगे। वो कहेगी पाखंडियों को धर्म का रक्षक समझो तो आप समझोगे। वो कहेगी कि हिंसा और नफरत को ही धर्म की स्थापना समझो तो आप समझोगे। वो कहेगी कि पढ़े लिखे सभ्य लोगों की बजाय गले में गमछा और हाथ में डंडा लिए घूम रहे स्कूल ड्रॉप आउट गली के गुंडों को रोल मॉडल मानो तो आप मानोगे। वो कहेगी कि आप सांस लेने को ही विकास समझो तो आप समझोगे। ये हो रहा है अगर आपने ये बात नहीं समझी। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको शेयर करने लायक लगी हो तो ज़रूर तमाम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि समझ में आए लोगों को हो क्या रहा है। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।